हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपकी शक्तियों को, आपकी एनर्जीज़ को बांध दिया गया है जिस वजह से आप अपनी शक्तियों का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी शक्तियों का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ना? तो टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से आप ही के दिए गए टॉपिक पे लेके आऊँगी। तो सबसे पहले एक मैसेज आप लोगों के लिए, अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, आप कोई हीलिंग प्रोसेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कोई कोर्स करें, आप प्रोफेशनल रीडर बनना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसी चीज़ है। आपको लगता है कि क्या आपकी शक्तियों को बांध दिया गया है, आप अपनी एनर्जी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं? फोकस बना के रखिएगा, कार्ड्स पे फोकस बनाएंगे, एनर्जी से जितना कनेक्शन बनाएंगे, ये कनेक्शन आप लोगों की रीडिंग में उतनी ही आपकी हेल्प करेगा। फाइनेंशियली अगर कोई ब्लॉकेज फील कर रहे हैं तो ये रॉक पायराइट है, पायराइट का रॉ है ना। वैसे आप इसको ब्रेसलेट फॉर्म में भी पहन सकते हैं, बट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल रो फॉर्म एंड दिस इज़ एन पिरामिड फॉर्म। दोनों ही क्रिस्टल्स हैं। तो जिन लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, मैंने रॉ फॉर्म में खुद रिंग में पहना है ना। ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, आपके फाइनेंस को, आपके रास्ते खोल देता है ना। आपके जो आपके मार्ग ब्लॉक हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तो पायराइट एक तरह से इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोन और आपके मार्ग को खोलने का काम करता है। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं पायराइट को, या इसको अपने घर में रखना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके या वहाँ पे आप अपना बुक करा सकते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप अपनी एनर्जी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्या? ओके, स्ट्रेंथ पावर आपके अंदर बहुत है, फायर आपके बाद अंदर बहुत है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स, पावर का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अपनी शक्तियों का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग अपने ब्रेन का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ना। कुछ लोगों को लग रहा है बहुत कठिन समय चल रहा है, कोई बहुत कठिन एनर्जी है। अगेन आप देखिए फायर की कितनी एनर्जी है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स में फायर है, ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स में फायर है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स में फायर है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास फायर की कोई कमी है, आप लोगों के पास एनर्जी की कोई कमी है, आप लोगों के पास शक्तियों की कोई कमी है। यहाँ पे आप देखिए इसके साथ लॉयन भी है ना। तो एनर्जी तो भरपूर है ना। एनर्जी में तो कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक यहाँ पे बहुत सारा आप देखोगे कि येलो गोल्डन एनर्जी बहुत है। स्काई इज़ ऑल्सो येलो, स्काई इज़ ऑल्सो, यहाँ पे एनर्जीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा आप देखेंगे पावरफुल एनर्जी हैं। बट कहीं ना कहीं आप उससे मुंह फेर के खड़े हैं ना। जब हम अपनी ही पावर से मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं, अपनी ही एनर्जी से हम मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी का कहते हैं ना कि पूल बन रहा है ना, इकट्ठा हो रही है ऐसी एनर्जी, जिससे कि आपकी पावर तो बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर माइंड तो बहुत ज़्यादा है, आप अपनी शक्तियों को चाहते हैं कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, बट समहाउ कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है, कुछ ऐसा, जैसे हम कहते हैं ना, शक्तियों को भी इस्तेमाल हम कई बार अपने मन चाहे से नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपके साथ ये सिचुएशन बनी हुई है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को
एक ऐसी दुविधा में पा रहे हैं जब आपके पास नॉलेज भी पूरी है, आपके पास पावर भी पूरी है, हो सकता है आपका फाइनेंस भी बहुत अच्छा हो इस टाइम पे, बट अपने मन का आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपनी एनर्जी को, अपनी, हो सकता है बहुत सारे लोग एजुकेटेड हैं, पावर बहुत है, बट उस पावर का यूज़ क्या ना, टाइम की जो डिमांड है वो आपकी यहाँ पे सच को स्वीकार करने की, सत्य क्या है आपकी पावर, सच क्या है आपकी पावर, सच क्या है आपकी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है ना। जो आप अपने सच को स्वीकार कर लेंगे ना, अगर मैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज के साथ लूँ, अगर आप अपने सच को स्वीकार कर लेंगे, अपनी पॉजिटिविटी को स्वीकार कर लेंगे, अपनी एनर्जी को स्वीकार कर लेंगे, तो थ्री ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि ये जो आपके लिए एक फायरी सिचुएशन बनी हुई है ना, एक नेगेटिव सिचुएशन बनी हुई है ना, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने एक बोट भी ली हुई है, आप पार भी जाना चाहते हैं सिचुएशन से, आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं, बट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना। ये जो चीज़ है ना, ये जो सिचुएशन है, ये आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है आपके बहुत क्लोज पर्सन्स ने ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की हो। अब आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी जो है ना, या तो आप सेल्फ लव में नहीं आ रहे हैं, या आप सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं आ रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप उनको अपना सपोर्टर समझ के बैठे हैं जो कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक कर रहे हैं। आप उन एनर्जीज़ को अपना सपोर्टर समझ के बैठे हैं जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। देख आप सब पा रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी यहाँ पे है। पावर है आपके पास, सेल्फ एनर्जीज हैं आपके पास, बट सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ लव नहीं है ना। आपको आगे का मार्ग भी दिख रहा है, आपकी जो एनर्जी है वो ये शो कर रही है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके, अगर मैं पर्सनल आपकी चीज़ों की बात करूं, तो यहाँ पे पर्सनल चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को, है ना, पर्सनल चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को रोक के रखी हुई हैं। पर्सनल मेमोरीज आपकी एनर्जी को रोक के रखा हुआ है। पर्सनल एनर्जी आपकी ब्लॉक है। पर्सनल जो आप पाथ चूज़ कर सकते थे, वह कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति की वजह से आप रुके हुए हैं, है ना। और यहाँ पे मैं अगर आपको देखूँ ना, कि आप को ये लगता है कि अगर आपने अपनी इन शक्तियों का यूज़ किया, अपनी इन एनर्जीज़ का यूज़ किया, अपनी इस पावर का यूज़ किया, तो ये जो फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में इतने सारे लोग हैं, ये आपसे दूर हो जाएंगे। आपको ये लगता है कि अगर मैं इस मार्ग पर चला, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते आप आगे बढ़ें, बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं जो अभी बंधी हुई है वो बंधी ही रहे। आप अगर इसका यूज़ करेंगे तो आप एक प्रोग्रेसिव रास्ते पे चले जाएंगे। आप खुद क्रॉस करना चाहते हैं, आपने ये सोच लिया है कि समय कितना भी कठिन हो ना, आपने ये सोच लिया है कि अगर मैं इस रास्ते पे चलूँगा या चलूँगी तो मेरी प्रोटेक्शन डिवाइन करेगी ना। आपको ये अच्छे से पता है कि मैं अगर अपने आप को डिवाइन को सौंप रहा हूँ, क्योंकि इतनी नॉलेज है आपके पास, मैं अगर अपने एनर्जी को, अपनी चीज़ों को डिवाइन को सौंप रही हूँ, अपनी एनर्जी को डिवाइन को सौंप रहा हूँ, तो डिवाइन ही मेरा प्रोटेक्शन करेगी। ये नॉलेज आपको अच्छे से है। आपको ये भी पता है कि ये जो लोग आपके लिए नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ये आपका तब तक ही कुछ बिगाड़ पा रहे हैं जब तक आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हैं। ये लोग तभी तक आपका कुछ बिगाड़ पा रहे हैं जब तक आप इनको कंसीडर कर रहे हैं, जब तक आप इनकी बातें सुन रहे हैं। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस दिन आपने सुन, और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं जानते, ये लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस दिन आपने अपना रास्ता चूज़ कर लिया, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया आपको आगे बढ़ना है, उस दिन कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव इंसान आपका मार्ग रोक नहीं पाएगा। अभी आप किसी को अपना मान के बैठे हैं, अभी आप किसी एनर्जी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी पर्सन से डील कर रहे हैं ना। और ये पर्सन क्या हो सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। आप जिस परिस्थिति से अभी डील कर रहे हैं वो परिस्थिति थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है ना। हो सकता है कुछ टॉक्सिक पीपल से डील आप कर रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन का इशू ना बने, बहुत ज़्यादा सिचुएशन मैसी ना हो। जिस भी सिचुएशन को मैं फेस कर रहा हूँ या मैं फेस कर रही हूँ, आप ये जानते हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा
टॉक्सिक है, ये किसी भी कीमत पे इस सिचुएशन को ख़राब कर सकता है, जिससे मेरे मार्ग और कठिन हो जाएंगे। जिस रास्ते पे मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ या जो मैं रिजल्ट अपनी लाइफ में चाहती हूँ, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप, सक्सेस, फाइनेंस, करियर, लव, कोई एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं और जिसको अभी आप सिचुएशन को इजीली निकाल लेना चाहते हैं ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि देखिए, असली पावरफुल वही इंसान है, असली समझदार इंसान वही है। अपनी एनर्जी का यूज़ तो देखिए पहलवान अखाड़े में भी कर लेता है ना। आपको अगर किसी से लड़ना है तो 1 सेकंड लगती है, बट यहाँ पे आपकी जो सोच, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप अननेसेसरी का डिस्प्यूट और ज़्यादा ना बढ़ाना चाहते हैं, ना क्रिएट करना चाहते हैं। आपने कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब लोगों के बारे में पता चल गया है कि कौन मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, कौन मुझे मेरी अचीवमेंट, मेरी सक्सेस में बाधा बन रहा है। तो उनको डील करना मुझे बहुत अच्छे से आता है ना। तो आपको यहाँ पे जब डील करने की पावर आपके पास है, पावरफुल आप हैं, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन कोई कितना भी बना ले ना, आपको यहाँ से फ्री होना है। और उस फ्री होने के लिए ही शायद आप अपनी एनर्जीज़ का सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। किसी टाइम का आप वेट कर रहे हैं, किसी एनर्जी का आप वेट कर रहे हैं, किसी ऐसी एनर्जी का आप वेट कर रहे हैं जो आपको हेल्प करे इस प्रोसेस से आसानी से निकलने के लिए। आपको पता है कि आपके आसपास बहुत लोग हैं जो सिर्फ एक मौके के इंतज़ार में हैं कि एक गलत डिसीज़न आपका हो ना, और आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं। तो आप सिचुएशन को डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहते। शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि आप इस आग के दरिया को, जो आपको दिख रहा है ना, फायरी सी जो आपको दिख रहा है, इसको बड़े शांत तरीके से पार कर लेना चाहते हैं, इसको बड़े शांत तरीके से आप डील कर लेना चाहते हैं। ठीक है, 10 ऑफ कप्स क्यों कर लेना चाहते हैं, ये भी एनर्जी में देख रही हूँ। वाह, चैरियट की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आप अपने जिस स्ट्रेंथ पर, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को डील कर रहे हैं, जिस तरह से आप टॉक्सिक पीपल को डील कर रहे हैं, नेगेटिव लोगों को डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 7 चैरियट की एनर्जी है। यहाँ पे कह रही है कि अब आपको अपनी लाइफ में एक बेटर प्लेस मिलेगा। आप रेज करेंगे, ग्रो करेंगे, हायर सिचुएशन, टॉप पोजीशन पे आप पहुँच लेंगे। अगर आप बहुत टाइम से किसी वेट कर रहे हैं अपने प्रमोशन का, वेट कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को सॉल्व होने का, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है ना, यहाँ पे मुझे फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को ये समझ में आ जाएगा, मे बी आपकी फैमिली मेम्बर्स में हस्बैंड वाइफ और आपके बच्चे स्पेशली आपको समझ पाएंगे, या जिन लोगों की अभी तक मैरिज नहीं हुई है तो उनके पेरेंट्स आपकी एनर्जी को मुझे यहाँ पे समझते नज़र आ रहे हैं कि आपकी जो नॉलेज है ना, वो बेकार नहीं है ना। आपने बड़ी से बड़ी बैड सिचुएशन को डील किया है, तो यहाँ पे कुछ आपके लिए छुपी हुई ब्लेसिंग्स हैं। और वो ब्लेसिंग्स क्या हैं? जो लोग आपको नहीं समझ रहे थे, जिनके लिए आप आज तक फ़ाइट कर रहे थे, है ना। हम सब किसके लिए फ़ाइट करते हैं? अपनी फैमिली के लिए, अपने ज़्यादा दूर गए तो फ्रेंड्स के लिए। तो जिस चीज़ के लिए आप फ़ाइट कर रहे थे, जिस एनर्जी के लिए आप फ़ाइट कर रहे थे, वो एनर्जी आपकी लाइफ में वापस आ रही है। वो एनर्जी आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं एक नया मार्ग दिखा रही है। और ये जो पास्ट में डिस्प्यूटेड हुए हैं आपके लिए, जो ये माहौल क्रिएट किया गया है, इसमें आपके लिए एक छुपी हुई ब्लेसिंग्स थी। और वो छुपी हुई ब्लेसिंग्स क्या है? एक एग्ज़ाम की तरह थी, है ना, जो टॉक्सिक लोगों ने आपकी बनाई। और ईश्वर कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम ले रहा था। ईश्वर कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा था कि इस सिचुएशन से, इस विषम परिस्थिति से, इस नेगेटिव परिस्थिति से अगर आप निकल गए तो आपका पॉजिटिव मार्ग खुल रहा है ना। आपकी प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ, ये जो आपका एक्सपीरियंस है, नेवर नो, है ना, कुछ और ज़्यादा बुरा होने वाला था, लेकिन आप इस
एग्ज़ाम में पास हो गए, या इस परिस्थिति में आप फंस गए, इस सिचुएशन को जिसने भी क्रिएट किया और आपने अपना सारा एफर्ट्स इस सिचुएशन को ठीक करने में लगा दिया, तो यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी थी जो इससे भी बुरा आपके साथ कर सकती थी। तो डिवाइन ने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया उस एनर्जी से। थोड़ी देर के लिए आपको मार्ग भी भटका सा महसूस हुआ होगा, थोड़ी देर के लिए आपको लगा होगा कि मैं जा किस रास्ते रहा था या मैं किस रास्ते जा रही थी और मैं यहाँ कहाँ आके फंस गई हूँ। तो ये आपके लिए एक छुपी हुई ब्लेसिंग्स है। अगर आपका मार्ग भटका है, अगर आपने किसी ऐसी सिचुएशन पे अपना टाइम वेस्ट किया है, अपनी एनर्जी लगाई है, जिससे आपको ये लग रहा है कि यहाँ से मुझे फ्रूट कभी नहीं आने वाले हैं, तो बिलीव रखिए कि डिवाइन कभी भी बिना रीज़न के किसी भी परिस्थिति में नहीं डालती है। तो यहाँ पे अगर आपको इस परिस्थिति में डाला गया था, तो चैरियट की एनर्जी यहाँ पे है आपके लिए कुछ छुपी हुई डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स थी, जिससे ये वाला एक्सपीरियंस आपको आगे चल के किसी ऐसी परिस्थिति में काम आने वाला है, या आपका ऑलरेडी आ चुका है, आप उस परिस्थिति से डील कर चुके हैं या कर रहे हैं, जो आपके लिए बिना इस एक्सपीरियंस के, बिना इस चीज़ को लिए हुए वर्स्ट सिचुएशन थी ना। डिवाइन को आपको इससे निकालना था, ठीक है, लेकिन किसी परिस्थिति से भी बचाना था, किसी नेगेटिव एनर्जी से भी बचाना था, किसी ऐसी परिस्थिति से भी बचाना था जहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस कर पाएँ, जहाँ पे अगर ये मैं कहूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप किसी, हो सकता है आपका झगड़ा अपने से किसी से ऐसा हो जाता, क्योंकि आपके पास शक्ति तो है, नॉलेज तो है ना। तो यहाँ पे डाइवर्ट क्यों किया गया कि बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, जो लोग आपकी मार्ग में बाधा बन रहे हैं, आपका थोड़ी सी एनर्जी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए, थोड़ी सी इनकी तरफ रहे, तो बहुत ज़्यादा लाइफ में मैशअप ना हो इन टॉक्सिक पीपल के लिए। कई बार हमें लगता है कि हम जो है जैसे मैं चैरियट की एनर्जी की बात करूं या थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की बात करूं, कि हमारी ही परीक्षा बार बार हो रही है, हमारा ही एग्ज़ाम बार बार लिया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो आपका बार बार एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ये आपकी सोल लेवल पे टेस्टिंग चल रही है। आपको डिवाइन भी कई बार टेस्ट करती है, कई बार अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालती है, और यही समय सही समय होता है अपने आप को संभालने का, अपनी ट्रू पावर को यूज़ करने का। तो जिन लोगों ने, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रू पावर का यूज़ करते नज़र आ रहे हैं, अपनी शक्तियों का यूज़ करते नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने ये संभाल लिया, उनको रिवॉर्ड मिलना निश्चित है। कुदरत कभी भी ऐसा नहीं करती है कि आपने कठिन परिश्रम किया, है ना, आप स्कूल में गए, टीचर कभी भी ऐसा नहीं करता है कि जो कम पढ़ रहा है बच्चा, जो कम एफर्ट्स कर रहा है, उसको मार्क्स ज़्यादा दे दे और आपके मार्क्स कम हो जाएं। सेम डिवाइन कभी भी ऐसा नहीं करती है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप हर परिस्थिति से निकल रहे हैं और फ्रूट कोई और ले जाए। अगर आपको फ्रूट नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, फ्रूट नहीं मिल रहे हैं, इट मीन्स आप अपना एक बार रास्ता चेक करके देखिए। एक बार आप अपने आप को ज़रूर चेक कीजिए कि जो मार्ग आपने चुना हुआ है, क्या वो मार्ग सही में आपका है। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होता, हमें 100% पता चल जाता है कि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, हमारी जो सोल है वो हमें बता देती है। अगर बहुत लंबा टाइम हो गया है तो सोल लेवल पे हमें ये पता चल जाता है, हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस हमें ये बता देते हैं कि ये रास्ता हमारे लिए नहीं है। हम किसी गलत चाहत में, है ना, किसी रिलेशनशिप की चाहत में किसी के पीछे चल रहे हैं। हमारी खुद की सोल ये नहीं कह रही है, हमारी खुद की अंतरात्मा ये नहीं कह रही है, हमारी कॉन्शियस ये नहीं कह रही है, बट हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, इसलिए इतना लंबा टाइम निकल रहा है और आपको फ्रूट नहीं मिल रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। आपने टफ टाइम देखा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, थ्री ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, फाइव ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है। जिन्होंने सही मायने में सही यात्रा की है, उनको 100% डिवाइन फ्रूट देगी ही देगी। आपने अपनी शक्तियों का अगर सही इस्तेमाल किया है, अब कहते हैं कि शक्ति तो रावण के पास भी थी, बट उसने सही इस्तेमाल नहीं किया था, उसको हर चीज़ पाने की चाहत थी, है ना, वो कैसे भी मिले। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर ऐसे हैं कि शक्तियाँ हैं और वो अनैतिक तरीके से किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कैसे भी मिले बट वो चीज़ मिल जाए, तो
अब फिर कहें कि ईश्वर फ्रूट नहीं दे रहा है, तो ये ईश्वर का काम नहीं है, ये डिवाइन का काम नहीं है। वहाँ पे तो लोगों को फिर पनिशमेंट ही मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे आपकी लाइफ में भी होंगे जो गलत तरीके से गलत चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं या गलत चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पे 100% अचीवमेंट तो मिलेगी नहीं, नेगेटिव ही मिलेगा। तो अगर आपसे भी कोई गलती हुई है, आपसे भी कुछ ऐसी एनर्जी हुई है, तो प्लीज़ इन एनर्जीज़ को छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, अब मैं आपके लिए ले रही हूँ एंजल्स का कार्ड। और अगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो अपने आप को एक बार रिकंसीडर कीजिए कि रिवॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा है, आप अपनी शक्तियों का सही तरह से क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आप मंत्र चैंट कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटके हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। नहीं तो 10 ऑफ कप्स और चैरियट की एनर्जी, रिवॉर्ड उन लोगों को मिल ही रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, 7 ऑफ कप्स, वाओ, कुछ एक्साइटिंग आपके लाइफ में होता मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो एंजल आपको मैसेज दे रही है, कुछ एक्साइटिंग यहाँ पे हो रहा है। 10 ऑफ कप्स, इतने सारे कप्स आ रहे हैं, तो आपकी जो एनर्जी को बांध दिया गया था उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। द ड्रीमर, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा कि अगर आपने एफर्ट्स किए हैं तो आपको फ्रूट ज़रूर मिलेंगे। आपकी सोल टेस्ट हो रही है, आप हमेशा अपने आप को संभालिए। सब, अगर ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ हो रही हैं, सोल टेस्ट हो रही है, आपकी आत्मा को टेस्ट किया जा रहा है, आपकी एनर्जी को टेस्ट किया जा रहा है, तो सब कुछ होने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपके लिए यही सिचुएशन बेस्ट थी। अगर ये सिचुएशन बेस्ट नहीं होती तो आपकी एनर्जी गलत लोगों के साथ लगी रहती और आप अपनी पावर का कहीं ना कहीं मिसयूज़ कर रहे होते, जैसे कि मैंने लंकापति रावण का एग्जाम्पल दिया है। और आजकल ये एग्जाम्पल इसलिए भी है कि सब लोग रामायण देख रहे हैं, सब लोग सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी पावर का दो लोगों ने इस्तेमाल किया। अगर हम बात करें तो माता कैकेयी ने भी कहीं ना कहीं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और उससे भी क्या हुआ, सब कुछ गलत हो गया। राम को हम कहते हैं कि ये सब कारण बनते हैं, कार्मिक के कारण, कर्म कटने के कारण, क्योंकि अगर माता कैकेयी नहीं करती तो रावण का अहंकार खत्म नहीं होता, रावण का अंत नहीं होता। तो यहाँ पे आपसे भी अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, उसका कोई ना कोई पर्पज़ है जो डिवाइन आपसे ही कराना चाहती है ना। तो इसको आपको क्या करना है, रिग्रेट नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना। रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई काम नहीं बन रहा है, आपकी चॉइस किया हुआ आपको नहीं मिल रहा है, आपको वो फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं ना। राम को भी तो राज मिलने वाला था, लेकिन अगले दिन वनवास मिल गया। इट मीन्स प्रकृति ने डिसाइड कर रखा था कि राम के हाथों ही रावण का वध होना है ना। तो कई बार क्या होता है कि हमारे सामने नेगेटिव परिस्थितियां इसलिए आती हैं कि हमें किसी अच्छे मार्ग पर चलाना होता है, हमें किसी का अच्छा करना होता है, किसी की भलाई करनी होती है। हर चीज़ में बुराई ढूंढना बंद कर दीजिए, हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढना बंद कर दीजिए, हर चीज़ में अपने आप को दोष देना बंद कर दीजिए। मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही होता है। अगर आपके साथ इतना कुछ हो रहा है तो उसमें कुछ अच्छा भी ज़रूर हुआ होगा जो आप नहीं देख पा रहे हैं। जिन लोगों की लाइफ में, अगर मैं 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी की बात करूं, बार बार आना जाना नेगेटिव लोग, वरीज बार बार रिपीट हो रही है, कोई ओवर थिंकिंग, तो आपको यहाँ पे ओवर थिंकिंग रोकनी पड़ेगी, है ना। कुछ लोगों का फेवरेट काम होता है आपके बारे में र्यूमर उड़ाना, कुछ लोगों का फेवरेट काम होता है आपके काम में बाधा डालना। तो अब इस लेवल पे ये समझ जाना चाहिए कि मुझे उन इंसानों के बारे में, उन नेगेटिव लोगों के बारे में बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग क्या, मुझे थिंकिंग ही नहीं करनी है, सोचना ही नहीं है। मेरा काम क्या है, मुझे उस मार्ग पे आगे बढ़ना है ना। मुझे अगर संघर्ष से ही आगे बढ़ना लिखा है तो उल्टा होना चाहिए कि मैं लोगों को ये करके दिखाऊंगी, आई कैन डू दिस, या करके दिखाऊंगा, मैं ये कर सकता हूँ, ना कि हमेशा परेशान होके पड़े रहना, है ना। इनको डील कैसे करना है ये आपको बहुत अच्छे से आता है। डिवाइन की पावर से आप कनेक्टेड हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, और जब आप एक्शन लेते हैं तो आपको ये समझ में भी आता होगा। कई बार आपको लगता होगा
कि मैं ऐसे एक्शन कैसे ले जाता हूँ या कैसे ले जाती हूँ। तो ये आपकी इंटरनल पावर है जो आपको एक्शन लेने के लिए कहती है। कुछ लोगों की यहाँ पे, क्योंकि मैं देख रही हूँ ड्रीमर, कुछ लोगों ने जो अपनी लाइफ में सोचा था, ड्रीमर का कार्ड है। सबसे पहले मैंने ड्रीमर का कार्ड इसलिए लिया है क्योंकि कुछ लोग की जर्नी यहाँ पे नई स्टार्ट होती नज़र आ रही है ना। जो आपने सोचा था उस मार्ग पे आप चल पड़े हैं, वेदर इट इज़ स्पिरिचुअल जर्नी या आप कोई फैमिली लाइफ प्लान कर रहे हैं। जो भी आपने जर्नी डिसाइड की थी वो कहीं ना कहीं आप शुरुआत कर चुके हैं। आपकी आ, जो पास्ट की एनर्जी है उसको आप बहुत अच्छे से हील कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लीन कर पा रहे हैं ना। र्यूमर से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को फ़र्क पड़ना बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि ये लोग आपके बारे में फैलाते हैं जिससे कि आप सफल ना हो। ये जो ड्रीमर का कार्ड है ना, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपने एनर्जी को सही तरीके से लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही कह रहा है। जानते हैं, देखिए एक चीज़ यानी हमारा बुरा करने वाला, हमारा नेगेटिव सोचने वाला हमसे ज़्यादा हमारी शक्तियों को जानता है ना, और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्शन लेता है। तो यहाँ पे जो लोग आपके बारे में र्यूमर्स फैला रहे हैं, जो लोग आपके बारे में गलत फैला रहे हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। बहुत अच्छे से उनको पता है कि अगर आपने ये ओवर थिंकिंग करना बंद कर दिया, ये नेगेटिव चीज़ अपनी लाइफ में लाना बंद कर दिया, तो आप बहुत बड़े कामयाब हो जाएंगे ना। तो आपको हमेशा होल्ड बैक करना चाहते हैं, हमेशा वापस खींचना चाहते हैं, हमेशा अपनी बातों में फंसा के रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको कामयाबी ना मिले। तो इस और आप कहीं ना कहीं समटाइम्स आप ये कर देते हैं कि उनकी चीज़ों, उनके जो मकसद हैं उनमें कामयाब वो लोग हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं आप करते हैं, आपकी एनर्जीज कर देती हैं जिससे आप उनके मकसद में कामयाब होते हैं। तो यहाँ पे ड्रीमर है, अपने फियर्स को, लोगों के र्यूमर्स को साइड में रख दीजिए। जो आपका फेथ है उस पे वर्क करना शुरू कीजिए, अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में लेके जाना है। किसी ने कितना भी डरा दिया, किसी ने कितना भी नेगेटिव कर दिया, उस पर आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, उसके बारे में कोई विचार करना ही नहीं है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब क्या है कि यहाँ पे आपकी परीक्षा ख़त्म हो गई है ना। यहाँ से जैसे मैंने कहा कि फ्रूट मिलने शुरू हो गए हैं, बट फ्रूट तभी मिलते हैं जब आप अपनी चॉइस के फ्रूट, रेस्टोरेंट में जाएंगे और मेन्यू कार्ड दिखा के कह देंगे कुछ भी ले आओ, तो कुछ भी वेटर फिर अपनी पसंद का लाएगा। तो सेम आप डिवाइन को, आपको ऑर्डर करने का वक्त आ गया है जो एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, यूनिवर्स के पास आपके लिए बहुत सारे, येलो भी है, ऑरेंज भी है, पिंक भी है, पर्पल भी है, ब्लू भी है, यानी कि सारे कलर्स हैं। अब आपको इसमें से कौन सा चूज़ करना है? डिवाइन को आपको अब ऑर्डर करना पड़ेगा। आप अपनी शक्तियों पे उस लेवल पे पहुंच गए हैं, आप अपनी एनर्जीज़ में उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आपको चॉइस दी जा रही है। डिवाइन आपसे कह रहा है कि आप चूज़ कीजिए, है ना। अपनी ओवर लेजीनेस को, है ना, कई बार हम एफर्ट्स करते करते थक गए हैं और हम क्या हो गए हैं, हम लेज़ी हो गए हैं, हम सुस्त हो गए हैं। तो यहाँ पे ओवर लेज़ीनेस को आपको निकाल देना है। आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है ना, उस पे एक्शन लेना शुरू कीजिए, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो चूज़ करने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट जो भी आपको चूज़ करना है वो क्लियरिटी के साथ चूज़ करना है ना। अगर माइंड में कुछ डिस्ट्रैक्शन है तो थोड़ा सा भले ही टाइम ले लीजिए, इम्पेशेंट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है ना, तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से नर्वस भी हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे नर्वसनेस की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमें ये ना ट्रस्ट नहीं बन पाता है कि हमें हमारी ब्लेसिंग्स का फ्रूट मिल रहे हैं, या हमारी जो विशेस थी वो पूरी हो रहे हैं। हम सच, और जब पॉजिटिव होता है ना, तो हम ट्रस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं ना। हम ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं ना, हम अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं, और जल्दबाजी में गलत डिसीज़न ले जाते हैं। तो अब आपको बहुत शांति से अपने आप पे भरोसा करना है। जो आपने मांगा था, जो आपने एफर्ट्स किए थे, वही आपको अब मिलने जा रहा है ना। ये आपका फ्यूल है क्रिएटिविटी के लिए। पावर आपके साथ सब कुछ है, ऐसा नहीं है आपके अंदर नहीं है, बट फ्यूल क्या है?
आपको चलने का साहस देगा। पास्ट में जो लोगों ने तोड़ा है, पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं, पास्ट की एनर्जीज़ को हील करने की ताकत देगा, पास्ट की एनर्जीज़ से आगे बढ़ने की ताकत देगा। अब ये वो फ्यूल है कि जो यात्रा आपने शुरू की थी, है ना, आप एक नई जर्नी भी स्टार्ट करते नज़र आ रहे हैं, और अभी तक का भी आपके जीवन का एक सफ़र होगा, एक एनर्जी होगी, है ना। तो अपने आप को अलाउ कीजिए उसमें कुछ क्रिएटिविटी लाने का। अपने आप को अलाउ कीजिए कि आपको जो फ्यूल मिल रहा है ना, उससे पैशनेट होके आप अपने वर्क को जो आपने स्टार्ट किया था उसको फिनिश करें। पास्ट में जो आपने वर्क स्टार्ट किया है उसको ख़त्म करने का टाइम आ गया है। और फ्रूट मिलने का मतलब क्या है? हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर, है ना। आपको हर वो खुशी मिलने जा रही है और ये खुशी अब हमेशा के लिए आपके साथ रहने वाली है ना। इमोशनल ब्लॉकेजेस दूर हो रही हैं, इमोशनल डिफरेंसेस आपसे दूर हो रहे हैं। अगर कुछ डिफरेंसेस आपके फैमिली रिलेशनशिप में बने हुए थे तो अब यहाँ पे आपके बच्चे भी आपके रिस्पेक्ट करते नज़र आएंगे, या आपका अगर पेरेंट्स से डिस्प्यूट है तो आपके पेरेंट्स भी आपको रिस्पेक्ट देते, केयर देते, एनर्जी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते, मीन्स आपके विचारों को समझते हुए नज़र आएंगे। बट क्या है, अगर आप वाइजली डिसीज़न लेंगे तो आपकी नई यात्रा भी जो आपने शुरू की है वो बहुत पॉजिटिव जाएगी। जो आपने नई एनर्जी अपनी लाइफ में क्रिएट की है वो बहुत पॉजिटिव जाएगी। और अगर फिर से वहीं घूमते रहेंगे, फिर से वहीं घूमते रहेंगे, उन्हीं लोगों की बातों में आएंगे, उन्हीं लोगों को ओवर थिंक करते रहेंगे, तो आपके अंदर जो फायर की एनर्जी है, एक्शन लेने की क्षमता है ना, वो कहीं ना कहीं फिर से खो जाएगी। और बहुत सारे लोग फिर से यही शिकायत करते नज़र आएंगे कि ईश्वर ने कुछ नहीं किया, ईश्वर ने कुछ नहीं किया, ईश्वर खराब करता है। ठीक है। तो अगर आपको इस टाइम पे अपनी सही सफलता का, अपनी सही शक्तियों का, अपनी सही पावर का इंजॉय करना है तो जो पाथ आपको दिख रहा है बिना सुस्ती के उस पर चलना शुरू कीजिए। आपके लिए 100% बहुत पॉजिटिव टाइम वेट कर रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।